हरे कृष्ण। संस्कृत अति सरल भाषा अस्ति। यदि वयं सर्वे संस्कृते एव वदतु तदपि संस्कृत सरलम अस्ति। अन्यथा हिंदी भाषायां संस्कृते पठतु लिखतु संस्कृत कठिन भवति। किन्तु यदि संस्कृते संस्कृत पठतु वदतु संस्कृत सरल अस्ति। पठतु संस्कृतम वदतु संस्कृतम। हरे कृष्णा, आप सभी का स्वागत है। हम लोग हमारा जो टारगेट है उसके लिए फिर से आज नई बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम देख चुके हैं कि अर्जुन जो है कृष्ण की शरण ग्रहण कर चुके हैं। तो भक्ति भाव जो है इतना सरल है कि बच्चे भी भक्ति में अपना सहयोग दे सकते हैं। आपने देखा। तो हम देख चुके हैं 2.7 में अर्जुन जो है कृष्ण की शरण ले चुके हैं, कृष्ण को अपना गुरु और कृष्ण अर्जुन को अपना शिष्य स्वीकार कर चुके हैं। 11वें श्लोक में हमने देखा कि कैसे भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा है। और अब हम 12वें श्लोक को पढ़ेंगे। तो आरंभ करते हैं। भगवद गीता 108। संस्कृति को बचाना है तो नात्वेवाहं जातु नासं नात्वेवाहं जातु नासं नात्वं नेमे जनाधिपः नात्वं नेमे जनाधिपः नाचैव न भविष्यामः नाचैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम् सर्वे वयमतः परम्। तो इसका मैं थोड़ा वर्ड बाय वर्ड मीनिंग आपको बता देता हूं। ना तू एव हम, नहीं तो एव सर्टेनली, निश्चित रूप से, अहम मैं, मतलब कृष्ण अपने आप को बोल रहे हैं अहम। जातु नासम, जातु मतलब कि कोई समय ऐसा नहीं था जब नहीं था। तो कृष्ण बोल रहे हैं कोई ऐसा समय नहीं था जब मैं नहीं था। ना त्वम, और ना ही तुम अर्जुन, ना एमे जनादि था, और ना ये सारे राजा भीष्म पितामह द्रोणाचार्य, ऐसा कोई समय नहीं था जब ये सब नहीं थे। ना च एव न भविष्यमः, और भविष्य में भी ऐसा कोई समय नहीं होगा कि हम नहीं है। सर्वे वयम अतः परम, सर्वे वयम मतलब हम सब, अतः मतलब अब के बाद भी रहेंगे, परम, परम मतलब बाद। तो कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि तुम मारते हुए संकोच मत करो अपने शत्रुओं को, तुम एक क्षत्रिय हो। तो इसका गोपीप्रिया हिंदी में ट्रांसलेशन होता है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना रहा हूँ या तुम ना रहे हो, अथवा ये समस्त राजा ना रही हूँ, और ना ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन है, नेवर वॉज देयर अ टाइम व्हेन आई डिड नॉट एग्जिस्ट, नॉर यू, नॉर ऑल द किंग्स, नॉर इन द फ्यूचर shall any of us cease to be। तो अब निमोनिक्स आपको बताएंगी इस श्लोक के। आप पेन कॉपी लेके नोट डाउन। हाँ, संस्कृति को बचाना है तो हम आप सबसे निवेदन है, आप लोग अपना पेन और नोटबुक लेके बैठिए। हम लोग इसके निमोनिक्स करेंगे। निमोनिक्स का कारण ये है कि हमें वो लर्न करने में इजी रहता है अगर हम निमोनिक्स के थ्रू पढ़े तो। वे अहम जातु नासम ना त्वं नेमे जनाधिपः ना चैव ना भविष्यामः सर्वे वयं मतः परम्। इसका सीड वर्ड जो है वो है टाइम, और दूसरा सीड वर्ड जो हमने निकाला है वो है एग्जिस्ट। इंडिपेंडेंटली वो कहते हैं अभी परफेक्ट के साथ आपको लगे। तो श्रीला प्रभुपाद जी परपोर्ट में बताते हैं कि कथा उपनिषद और श्वेताश्वर उपनिषद में बताया गया है कि भगवान जो है सबके पालन करता है, सबके पालक है, पालनहारे है, और सबके हृदय में भी परमात्मा रूप में स्थित है। प्लेनरी पोर्शन प्रभुपाद जी गीता में इंग्लिश में बोलते हैं, प्लेनरी पोर्शन के रूप में भगवान कृष्ण जो है विष्णु के रूप में हमारे हृदय में स्थित है। तो यही वैदिक सत्य जो है ये सब शास्त्रों में बताया गया है।
और कई लोग जो है वो सही से समझते नहीं है उनको, और वो सोचते हैं कि ये जो है ये भगवान अपनी बात और अर्जुन की बात नहीं कर रही, ये ब्राह्मण की बात कर रहे हैं, ब्राह्मण की, जिसमें हमें जाके लीन हो जाना है। तो प्रभुपाद ऐसे लोगों को मायावादी बोलते हैं। तो मायावादी का अर्थ ये है फ्रेंड्स कि जो भगवान के अवतार को माया समझता है, जो कृष्ण को हमारे जैसा समझता है। अगर कृष्ण हमारे जैसे ही है तो प्रभुपाद बोलते हैं फिर कृष्ण गीता क्यों कह रहे हैं, उनकी गीता की फिर क्या ऑथेंटिसिटी है। तो जो कॉमन मैन है उसमें 4 तरह के डिफेक्ट्स होते हैं, जैसे मेरे में, आप में, सब में, साइंटिस्ट में भी ये डिफेक्ट्स पाए जाते हैं। गोपी प्रिया बताएगी 4 डिफेक्ट्स के बारे में। तो जो हमारे 4 डिफेक्ट हैं वो है इम्परफेक्ट सेंसेस। हमारी सेंसेस जो है वो पूर्ण नहीं होती हैं, इम्परफेक्ट होती हैं। टेंडेंसी टू चीट, हमारे में दूसरों को चीट करने की बहुत टेंडेंसी है। टेंडेंसी टू गेट चीटेड, वो चीट भी बहुत जल्दी हो सकते हैं। और चौथा है कि टेंडेंसी टू गेट इल्यूजन, जैसे हम डेजर्ट में जाते हैं और हमें दिखता है अरे कोई पानी है, पर असली में वो पानी नहीं होता है। चीटिंग टेंडेंसी की वजह से आज लोग बहुत सारे हम देखते हैं, कोई चोर है, कोई बहुत बड़ी प्लानिंग करके दूसरों को लूटता है, तो वो टेंडेंसी हमारे पास है। और लोगों को शॉर्टकट भी चाहिए, लोगों को लगता है सक्सेस जल्दी से मिल जाए तो लोग चीट भी हो जाते हैं। और जो पहला है वो क्या बताया आपने, परफेक्ट सेंसेस। जैसे हम देख सकते हैं कि बहुत सारी वेव्स होती हैं, उसमें से हमें सिर्फ और ये सारे कलर्स ही दिख सकते हैं। इंफ्रारेड रेड वेव्स हमें नहीं दिखती हैं, या अल्ट्रा वायलेट वेव्स हमें नहीं दिखती हैं, माइक्रोवेव्स हमें नहीं दिखती हैं। वो इम्परफेक्शन भी भगवान ने एक तरह से परफेक्शन के रूप में दी है, नहीं तो हमें समझ ही नहीं आता, मुझे समझ ही नहीं आता कि आप मेरे सामने हैं और धवन्या मेरे सामने है, गोपी प्रिया मेरे सामने, जो वेव्स ही दिखती रहती। तो उसका फायदा लाभ भी है, पर हमारी लिमिटेशंस भी है सेंसेस में। तो फ्रेंड्स, प्रभुपाद जी इस श्लोक में मायावादियों के जो लॉजिक है कि भगवान जो है वो ब्राह्मण है, उसमें हम लीन हो जाएंगे, उसको काउंटर कर रहे हैं। ये बता रहे हैं कि कृष्ण जो है वो इंडिविजुअलिटी की बात कर रहे हैं कि हम अर्जुन एज अ इंडिविजुअल सोल पहले से था और आगे भी रहेंगे। ऐसा कोई समय नहीं था कि अर्जुन नहीं थे या नहीं रहेंगे। ऐसे ही कृष्ण अपने बारे में लोग बता रहे हैं। सीड वर्ड में भी लिखा है एग्जिस्ट इंडिविजुअली, सब इंडिविजुअली एग्जिस्ट करते हैं। तो ये ऐसा कभी समय नहीं था कि हम नहीं थे, तो ऐसा मतलब कि हम ब्रह्मांड से नहीं है, हम हमेशा से ही है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। हम भगवान की एनर्जी है और हम हमेशा से ही, और ऐसा कभी समय होगा भी नहीं कि हम नहीं होंगे, मतलब भगवान में लीन नहीं होंगे। हम अलग से भी रहेंगे और भगवान अलग से भी रहेंगे। तो वननेस की जो बात आती है उसका मतलब ये होता है कि भाव में वननेस, कि भगवान की इच्छा को हम अपनी इच्छा से पहले रखें और भगवान भी अपनी भक्तों की इच्छा को अपनी इच्छा से पहले रखते हैं। तो ये वननेस हो जाती है। बट डिफरेंस भी है, भगवान जो कर सकते हैं वो हम नहीं कर सकते। कृष्ण ने उल्टे हाथ की छोटी उंगली से गोवर्धन उठाया। हम कोई हैवी वेट भी उठाते हैं तो इतना स्ट्रेस हो जाता है माथे पे, तो गोवर्धन उठाना तो दूर की बात है, वरादेव ने तो पूरी धरती उठा दी। तो फिर वो बोलते हैं नहीं, ये तो स्पिरिचुअल तर्क नहीं दे रहे हैं, कृष्ण जो है वो मटेरियल तर्क दे रहे हैं, मतलब भौतिक तर्क दे रहे हैं। तो अगर भौतिक तर्क दे रहे हैं तो कृष्ण फिर अपने बारे में क्यों बोल रहे हैं इसमें कि मैं भी नहीं था या मैं भी नहीं होऊंगा, कभी ऐसा नहीं होगा। तो कृष्ण फिर वो बोलते हैं कि कृष्ण जो है वो तो हमारी तरह ही है, तो हमारी तरह अगर कृष्ण है तो कृष्ण की गीता की इतनी वैल्यू क्यों? कोई हम जैसा अखबार लिखता है तो अगले दिन तो उसको फेंक दिया जाता है। कृष्ण ने गीता बोली तो 5000 सालों से पढ़ी जा रही है। तो कृष्ण जो है वो अलग है। और पिछले श्लोक में हमने देखा भी श्री भगवान वाचक, कृष्ण को भगवान ही बोला गया है संजय के रूप। चौथा आर्ग्यूमेंट देते हैं नहीं, बॉडी की बात कर रहे हैं कृष्ण इसमें। तो बॉडी की बात कैसे हो सकती है? क्योंकि पिछले ही श्लोक में कृष्ण ने बॉडीली कंसेप्शन को अर्जुन के उसका खंडन किया है और बोला है कि नानु शोचंती पंडिता, जो शोक करने योग्य नहीं है उसके प्रति तुम शोक कर रहे हो। तो बॉडीली कंसेप्शन के बारे में भी कृष्ण नहीं बोल रहे हैं, आत्मा के बारे में ही बोल रहे हैं। पिछले श्लोक में आत्मा को ही एस्टेब्लिश किया कृष्ण ने। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि एक अभक्त से गीता पढ़ना इस समान है कि एक बोतल है, उसके अंदर शहद पड़ा है और एक मक्खी आके उस बोतल को चाट रही है शहद को चाटने की जगह पे। जैसे कृष्ण चौथे अध्याय में बोलते भी हैं, अर्जुन तुम मेरे मित्र हो, तुम मेरे भक्त हो, इसलिए तुम इस गीता के ज्ञान को समझ सकते हो। और चैतन्य महाप्रभु
भी जो कृष्ण के अवतार ही माने जाते हैं, उन्होंने भी कहा है कि मायावादी भाष्य से बचे, नहीं तो गीता को आप समझ नहीं पाएंगे। तो अगर आप हमें नहीं मानते तो कृष्ण को माने और चैतन्य महाप्रभु जो है कृष्ण के अवतार है, उनकी बात को माने। तो चलते हैं अगले श्लोक की ओर, जो है भगवद गीता चैप्टर 2 श्लोक नंबर 13। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तर प्राप्ते धीरस्तत्र न मूयते। धीरस्तत्र न मूयते। तो इसका वर्ड बाय वर्ड मीनिंग ऐसा है, देहिनो अस्मिन् यथा देहे। इसका अर्थ है कि जैसे देहधारी इस देह में कौमारम यौवनम जरा, कुमार से यौवन मतलब चाइल्डहुड से यूथ में देहधारी, हाँ, से जरा वृद्धावस्था में जैसे देहधारी जाता है, आत्मा जाती है, तथा देहांत प्राप्त, वैसे ही कंटिन्यू होता है ये प्रोसेस देहांत के बाद। धीरस तत्र न मूयति, और जो सोबर पर्सन है, जो धैर्य धारण करने वाला है, वो इससे मूयति मतलब डिल्यूडेड नहीं होता है, मतलब मोहित नहीं होता है, परेशान नहीं। तो गोपप्रिया इसका हिंदी में मीनिंग बताएगी। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। As the embodied soul continuously passes in this body from boyhood to youth to old age, the soul similarly passes into another body at death. A sober person is not bewildered by such a change. So, इसके निमोनिक्स कुछ इस प्रकार रहेंगे। देहिनोऽस्मिन् यथा देहि कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तर प्राप्ते धीरस्तत्र न मूयते। और इसका जो सीड वर्ड है वो है सोल, आत्मा, क्योंकि आत्मा ट्रांसफर हो रही है एक शरीर से दूसरे शरीर में। हरे कृष्णा। तो अभी हमने जो श्लोका नंबर 13 पढ़ा, उसका हम परपट देख लेते हैं, जो श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा लिखा गया है। श्रील प्रभुपाद की जय। सो इस श्लोक में जो प्रभुपाद जी परपट में सबसे पहली चीज ये बता रहे हैं, जो कि हमें अपने जीवन में भी उतारनी चाहिए, वो ये है कि हम लोग शरीर नहीं है, हम लोग आत्मा है। प्रत्येक जीव एक आत्मा है। सो हमारा जिस प्रकार शरीर जो है वो बदलता है, हमारी आत्मा ट्रांसफर होती है। और जैसे हम बाल्यावस्था में है, फिर हम युवावस्था में आएंगे, फिर हम वृद्धावस्था में आएंगे, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हमारा ये जो शरीर है वो खराब हो जाता है और ये हम इसको डिस्कार्ड कर देते हैं और आत्मा जो है वो नया शरीर अपना लेती है। तो भगवान इधर यही कहने का प्रयास कर रहे हैं कि सब लोग ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि हमने पिछले श्लोका में देखा। और अगर हम सब लोग ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं और हमें शरीर नहीं है, हम ये आत्मा है, जस्ट हमारा सोल ट्रांसफर हो रहा है, तो जो धीर व्यक्ति है, जो व्यक्ति धीर होता है, वो इसमें शोक नहीं करता, वो लेमेंट नहीं करता। तो प्रभुपाद जी इस परपोर्ट में 8 पॉइंट्स बताते हैं। पहला पॉइंट ये है कि जो देहधारी है वो नहीं बदलता है, शरीर बदलता है। दूसरा पॉइंट ये है कि अर्जुन को लेमेंट नहीं करना चाहिए कि भीष्म पितामह को मारना पड़ रहा है, द्रोणाचार्य को मारना पड़ रहा है, क्योंकि वो शरीर नहीं है, आत्मा है। और तीसरा पॉइंट ये है कि क्योंकि वो पायस है, तो उनको अगले जन्म में या तो स्पिरिचुअल बॉडी मिलेगी, या वो अपने स्वरूप में भगवान के धाम लौट जाएंगे, या फिर उनको एटलीस्ट हेवनली बॉडी, स्वर्ग तो मिलेगा ही। चौथा पॉइंट प्रभुपाद बताते हैं कि जो एक परफेक्ट नॉलेज जिस व्यक्ति को है आत्मा की, परमात्मा की और आध्यात्मिक और भौतिक प्रकृति की, वो धीर होता है और वो कभी भी ऐसे चेंजेस से बिविल्डर नहीं होता। एक श्लोक हम देखेंगे भी, शीतोष्ण सुख दुख धा, इन चीजों से, सुख दुख से उसको परेशानी नहीं होनी चाहिए। वो सच्चा संत है। वो गर्मी और सर्दी का जिस प्रकार ट्रांसफॉर्मेशन होता है और हम जैसे उसको अडाप्ट करते हैं, धीर व्यक्ति उसी प्रकार जन्म और मृत्यु को अडाप्ट करता है, और सुख और दुख को भी। सुख और दुख को भी। तो 5वां पॉइंट प्रभुपाद जी बताते हैं कि आत्मा को हिस्सों में नहीं बांटा जा सकता। और ये जो आर्ग्यूमेंट दिया जाता है कि भगवान से हम लोग लीन हो जाएंगे, भगवान को तोड़ के हम बने हैं,
ये गलत आर्ग्यूमेंट है, क्योंकि हम भगवान के इटर्नल सनातन अंश हैं। और इसी हम प्रकार से जैसे पिछले श्लोका में भी बोला एनर्जी नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इसी तरीके से हम आगे पढ़ेंगे कि सोल के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो सोल को हम लोग जोड़ भी नहीं सकते हैं, उसमें से हम नेगेटिवली तोड़ भी नहीं सकते हैं। और भगवान भी अपरिवर्तनीय हैं, तो भगवान से सोल को कैसे निकाल सकते हैं? हम सब इटर्नली एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। और जो शरा है वो आत्मा को बोला जाता है। शरा का मतलब है जो गिर सकता है। भगवान को अच्युता बोला जा सकता है, जो फॉलन नहीं है। कृष्ण को अर्जुन सबसे पहली बार अच्युता ही बोलता है गीता में। तो भगवान कभी फॉल नहीं करते, पर जो जीव हैं वो फॉल कर जाते हैं। तो ये डिफरेंस है हमारे और भगवान में, ये प्रभुपाद जी बता रहे हैं। और 7th पॉइंट ये है कि एक थ्योरी ऑफ रिफ्लेक्शन दी जाती है मायावादी स्कॉलर्स के द्वारा कि हम सब जो है रिफ्लेक्शन है इटर्नल रियलिटी की। तो उसको भी देखा जाए तो वो भी इंडिविजुअलिटी पे फोकस करती है। जैसे आकाश की जब रिफ्लेक्शन होती है पानी में, तो चांद दिखता है, सूर्य दिखते हैं, तारे दिखते हैं। तो चांद या सूर्य जो है वो भगवान की तरह हैं, जो परमात्मा रूप में हमारे हृदय में बैठे हैं। और जो तारे हैं वो हम जीवात्माएं हैं। और 8वां पॉइंट प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि अर्जुन जो है वो जीवात्मा जो सोल फॉल हो सकती है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और कृष्ण जो है भगवान है। तो अर्जुन और कृष्ण का लेवल एक नहीं है। अगर एक ही होता तो फिर एक शिक्षक क्यों बन रहा है, एक शिष्य क्यों बन रहा है? और अर्जुन सरेंडर भी क्यों करते, जैसे उन्होंने बोला शिष्य अहम तो साधिमाम तम प्रपन्नम, वो भी बोला गया है। और उन्होंने पिछले श्लोक में अपने आप को स्टूडेंट भी माना है। और हमने देखा ही है फर्स्ट चैप्टर में कि अर्जुन जो है वो बिविल्डर हो जाते हैं, किंतु कृष्णा सिर्फ स्माइल करते रहते हैं हमेशा। तो कृष्ण कभी बिविल्डर नहीं होते हैं। तो कृष्ण का लेवल अलग है और अर्जुन का लेवल अलग है। हालांकि अर्जुन भी हमें ज्ञान देने के लिए हमारे से तो बहुत ऊंचा लेवल है अर्जुन का भी, पर यहाँ पे कृष्ण और अर्जुन का कंपैरिजन है, नर और नारायण। तो इसी के साथ हम अपना भगवत गीता 108 का आपसे अंत इस वीडियो का अंत करने की अनुमति चाहेंगे। संस्कृति को बचाना है तो गीता को अपनाना है। तो देखते रहिए भगवत गीता। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।